हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले भाई सिंड्रेस के साथ में। हमारा रैंक पुश काफ़ी बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस वाले मैच में भाई हमारा बहुत बुरा हाल होता है। और तुमने देखा होगा तो मैं भाई सिंड्रेस और एजुमरेल को ही चला रहा हूँ फिलहाल तो। अरे यार, ये बंदे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग आ गए थे इस वाले मैच में भाई, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। मतलब एंड तक भाई वो लोग लीड में थे। वो भाई पहला स्टैक तो हो गया, मतलब पहला स्कोर तो हो गया भाई, स्टैक नहीं कहते, स्कोर कहना था मुझे। लेकिन भाई ये बंदे जो खेल रहे थे ना, ये भाई बढ़िया खेल रहे थे और ये हमें मौका नहीं दे रहे थे। ये देखो, मुझे यूनाइट चलाना पड़ा उस दुमड़े को मारने के लिए। वैसे तो किल मुझे मिला नहीं, लेकिन तब भी भाई क्या ही कर सकते हैं। अब ये म्यूटो वाले बंदे भाई कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत करते हैं ये वाले। अभी फ़िलहाल के लिए भाई मैं रैंक पुश के लिए सिर्फ सिंड्रेस और एजुमरेल को चला रहा हूँ। वैसे मुझे बाकी पोकेमॉन्स भी चलाना चाहता हूँ, लेकिन भाई फ़िलहाल ये दो भाई मुझे सेफ़ लगते हैं रैंक पुश के लिए, इस वजह से मैं इन्हें ही चला रहा हूँ। और ऊपर से मैं ज़्यादा टाइम खेलता नहीं हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो उस वजह से भाई मैं यही करता हूँ, इन्हीं के साथ खेलता हूँ, इन्हीं दो पोकेमॉन्स के साथ खेलता हूँ। अरे यार, ये बंदे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो भाई, उनका ग्रेन निंजा सेंटर में 50 का स्कोर डाल गया। इतने नीचे की लीड में थे ना हम लोग भाई, अब क्या ही बोलो। अब हम लोग भाई इस वाले मैच में बहुत ज़्यादा पीछे थे, तो इस वजह से मुझे पता था अगर हम लोग रेक्वेजा नहीं लेंगे तो हम लोग भाई कतई नहीं जीतने वाले, क्योंकि भाई बहुत बुरा हाल हो लिया था हमारा। अब उतनी देर में भाई ऊपर की साइड में सीजो स्कोर कर लेता है उनका बंदा भाई, उनका ये चला गया भाई म्यूटो। लेकिन सेफ्टी के लिए मेरे पास यूनाइट वगैरह मैंने रखा ही था। मैंने पूरे मैच में कुछ नहीं किया था, लिटरली कुछ नहीं किया था इस वाले पूरे मैच में, सिर्फ अपने लेवल अप पे ध्यान दे रहा था, ताकि एंड में मैं भाई रेक्वेजा चुरा सकूँ, और जो कि मैं करता भी हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे स्कोर होता है मैं निकल लेता हूँ अपने बेस की तरफ, क्योंकि मुझे पता था नुबड़े कहीं के ये डिपेंड करने के लिए आएंगे नहीं। लेकिन मैं गलत था कि ये दोनों आ गए थे, लेकिन डिपेंड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उनके बंदे आते ही नहीं है। ये नुबड़ा आता है, आते ही आल्ट खाता है और मर जाता है भाई। दूसरी बार ये नुबड़ा आता है, इसको भी मार देते हैं। म्यूटो की भी हालत बहुत गंदी कर देती है भाई। कितने से HP पे बचा है वो नुबड़ा, देखो कितने से HP पे बचा है। 1v3 हो जाता भाई लास्ट के 5 सेकेंड के अंदर, लेकिन होता नहीं है। और ये वाला मैच भाई हम लोग जीत जाते हैं आसानी से। ज़्यादा मेहनत करते नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई वो लोग लीड में थे, लेकिन एंड में जाके भाई रेक्वेजा चुराने के कारण हम लोग जीत जाते हैं ये वाला मैच। तो अब नेक्स्ट मैच में भाई मैं खेल रहा था एग्रेसिव, मतलब मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर खेल रहा था, क्योंकि पिछले वाले मैच में मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना बंदों को मार रहा था, ना फाइट्स में पार्ट ले रहा था। तो इस वाले मैच में मैं फाइट्स में जा रहा था ज़्यादा सर, मतलब जितनी भी फाइट हो रही थी उनके बीच में जा रहा था। बीच में जाते यहाँ पे देखो, ये भाई क्या 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 हो गया भाई, उठा के पटक दिया भाई, मार दिया मुझे, इन नुबड़ों ने मार दिया। लेकिन बाद में मैं इसको देख रहा था भाई, ये कैसे आ गए भाई म्यूटू भाई गलत मार गया यहाँ पे। मैं तो रेजी आइस को देख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कितने कैंपर भाई, ये दोनों भाई इतने कमीने बंदे थे ना। मैंने तो ठान ही ली भाई बाद में कि मैं इनमें से किसी को मारूंगा ही। नीचे ब्लास्टोइस दिखा था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं। अब ये दोनों ऊपर से लो होकर आए थे भाई, आते ही एक को मारा और दूसरे पे आल चला दिया भाई, दोनों को मार दिया मैंने एक साथ दोनों से बदला ले लिया भाई एक ही वॉर में। अब यहाँ पे 9 फार्म कर रहा था, पायरोबॉल यूज़ करके मार देता हूँ भाई मैं उसको। अभी अगर इसका पायरोबॉल मुझ पर पड़ता तो भाई मेरे लग जाते अभी, और बाद में हम लोग भाई इसको भी मार देते हैं और इसको रेजिलिटी को भी सिक्योर कर लेते हैं। फिलहाल भाई जितने भी बंदों को लग रहा है ना कि रैंक पुश करना है तुम लोग भाई मेरे वीडियो से सीख सकते हो, मतलब रैंक पुशिंग कैसे की जाती है। मैं भाई ज़्यादा मेहनत करता ही नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, इसको मारा और मैंने यहाँ पे नुबड़बंदी कर दी, मैं फंस जाता हूँ और मर भी जाता हूँ। अगर तुम लोग भाई दिन के 2-3 मैचेस भी खेल लेते हो ना, तब भी तुम मेरे जितना रैंक पुश कर लोगे। वैसे तो मैं हमेशा हारते ही रहता हूँ। फिलहाल मैं भाई अपने फेवरेट पोकेमॉन्स के साथ खेल रहा हूँ, इस वजह से मैं जीत रहा हूँ। पिछले सीज़न भाई मेरा मास्टर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं खेला ही नहीं था, मेरे एग्ज़ाम्स थे उस टाइम पे, इस वजह से। अबे नुबड़ा भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। अरे नहीं भाई, माचोम भाई आ गया नुबड़ा कहीं का भाई। ये दो बंदे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं भाई। मैंने पिछली बार भी मुझे 2-3 बार मार दिया, बाद में मैंने मार दिया, लेकिन अभी भी मार रहे हैं भाई। अब यहाँ पे उनका सिंड्रेस नुबड़ापंती कर देते हैं, उसका आल्ट चला जाता है। अभी फाइनल स्टेज आने वाला है, इस वजह से भाई मैंने अपना आल्ट बचा के रखा था, और वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब ये बैटल भाई सो क्लोज था, मतलब वो मैसेज तो आ गया था, मतलब लेकिन उनकी टीम लीड में थी, हम लोग लीड में नहीं थे, लेकिन उनकी टीम लीड में थी। वहाँ पे ब्लास्टोइस सिक्योर करने के लिए रुका था, लेकिन मैं भी यहाँ पे रुका था। जर्सियन उसको चुरा लेता है, लेकिन मेरा आल्ट उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है ब्लास्टोइस पे।
अब ये नुबड़ा मुझे स्कोर करने देने वाला नहीं था, इसलिए मैं भाई सबसे पहले भागा, मैंने अपना स्कोर किया। अब इसको नहीं करने दे रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे रुकता हूँ और इसको मारता हूँ, बहुत मारता हूँ, लेकिन ये नुबड़ा अंदर भाग जाता है। लेकिन हमारा जीरो रहा उसे छोड़ने वाला था। अब ये सिंड्रेस का बच्चा आया था। सब भाई सिंड्रेस को डिपेंड नहीं कर सकते भाई, सिंड्रेस के साथ में तुम लोग डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये म्यूटो आता है तब भाई दिक्कत होती है। तो मैं मरने के बाद वापस से जैसे आता हूँ, पहले तो भाई इस म्यूटो का ही मार देता हूँ। नूबड़े कहीं के मुझे मार रहा था ना, तो नूब के बच्चे। फायरवॉल तो मिस कर देता हूँ, लेकिन बेसिक अटैक से ही मार देता हूँ। उसके बाद ये ब्लास्टोइज आता है भाई। अब ये ब्लास्टोइज का बच्चा देखो आता है, लेकिन भागने की कोशिश करता है। अबे नूबड़े कहाँ भाग रहा है तू? जैसे अल्ट आएगा मैं फोड़ दूंगा भाई। चलो इस बार इसने अल्ट खोल दिया। अब फाइनल बंदा था 9 टेल्ड भाई, 9 टेल्ड पे भी खोल देता हूँ भाई यूनाइट, वो भी यूनाइट खोल देता है, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है भाई। अपना पायरोबॉल से काम खत्म। लास्ट में भाई 2-3 किल उठा लेता हूँ मैं आराम से। और इसी के साथ भाई हम लोग ये वाला मैच भी आसानी से जीत चुके हैं। इसमें भी हम MVP हम नहीं है, लेकिन भाई हम लोग MVP के लिए नहीं खेल रहे थे। फिलहाल मैं सिर्फ रैंक पुश पे ध्यान दे रहा हूँ, बाकी किसी पे नहीं। इसी के साथ हम लोग भाई वेटरन क्लास 1 पे भी आ जाते हैं। इस बार भाई हम लोग बहुत क्लोज है। अब यह हमें जीतने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार। 2 स्टार मतलब 3 स्टार चाहिए, 3 मैचेस जीतने। अब इस वाले मैच में भाई मैं वही सोच के खेल रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिव खेल रहा था भाई। ये बंदे देखो भाई, इस वाले मैच में इतने एग्रेसिव बंदे आए थे ना, ये घुस के मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो भाई सीधौर का बच्चा भाई कैसे घुस रहा है नुबड़ा कहीं का। अब मैं यहाँ पे भाई सोचता हूँ भाई अब मैं मार नहीं सकता, इसलिए मैं वहाँ से रिट्रीट कर जाता हूँ। और बाद में भाई जैसे ही यहाँ आता हूँ, यहाँ पे देखो ये नुबड़े 2 नुबड़े कहीं के यहाँ पे भाई मार रहे हैं। म्यूटो को मार भी देते हैं हमारे, लेकिन मैं भाई इसको लपेट लेता हूँ बाद में। और मैं वहीं पे छुपा रहता हूँ, जैसे ही बेस आती है वापस से आता हूँ और इसको उसी पैटर्न से दोबारा मार देता हूँ भाई। लेकिन यहाँ पे भाई दिक्कत होती है, यहाँ पे ग्रे निंजा वाला बंदा उनका भाई सीधा अल्टी खोल देता है और हम दोनों को मार देता है। और ऊपर वाला भाई वो ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, हम लोग उसको मार देते हैं चिपकने से पहले ही, और बाद में इसको भी मार देते हैं। अब ये नुबड़े भाई ये कुछ ज़्यादा ही क्लोजली खेल रहे थे मेरे साथ। अरे यार मैंने गलती कर दी भाई, जर्सियन ने धोखा दे दिया। मुझे लगा जर्सियन आएगा भाई आगे, जर्सियन आया ही नहीं, उसने धोखा दे दिया भाई मुझे। लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, मैं वापस से आता हूँ और वहाँ पे स्कोर कर देता हूँ। अब ये नुबड़ा भाई जैसे घूमते घूमते आता है भाई, मैं पहले तो भाई ग्रे निंजा के ऊपर मेरा पायरोबॉल शिफ्ट हो जाता है, बाद में भाई मैं इस नुबड़े को भी मार देता हूँ पायरोबॉल से ही। अब भाई वहाँ से निकलते हैं और ऊपर में रेजिल के लिए निकले जाते हैं हम लोग, और उसको सिक्योर भी कर लेते हैं। मतलब उनका ब्लास्टोइज तो आया था, लेकिन हमारा लुकारियो सिक्योर कर लेता है, वैसे हमको थे ही। अब यहाँ पे मैं भाई इसके ऊपर पायरोबॉल चला देता हूँ। अब इसको डैमेज देखो, ख़त्म भाई ख़त्म। बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था मेरा, क्योंकि 12 लेवल का बन चुका था मैं वैसे भी। अब यहाँ पे स्कोर करके मैं यहाँ से निकल लेता हूँ ऊपर की तरफ। इस वाले मैच में भाई हम लोग ठीक ठाक लीड में चल रहे थे, पता है, यहाँ तक तो हम लोग अच्छा खासे लीड में थे। अब यहाँ पे देखना, मैं इस NPC को मारने के लिए रुकता हूँ, सिर्फ इस NPC को 1 सेकेंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया था, लेकिन उतनी देर में भाई कांड हो जाता है। हमारे टीम में चूतिया कह के जाते हैं और वो लोग चुरा लेते हैं भाई, उनका ग्रे निंजा चुरा लेता है भाई। मेरे आने की राह तो देखते हैं भाई, मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत टाइम लगाया था, लेकिन मैंने टाइम भी नहीं लगाया था। अब यहाँ पे देखो, मैं इसका स्कोर भी नहीं होने देता, मुझसे जितना बन पड़ा भाई मैंने पूरी जान लगा दी थी इस मैच में भाई, कि ये वाला मैच हम लोग जीत जाए। क्योंकि भाई अगर ये वाला मैच में जीत जाता ना, तो 2 मैचेस जीतने के बाद मैं मास्टर था, मतलब हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट था। अब यहाँ पे मैं इसको मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये नुबड़ा जैसे आता है भाई 1-2 अटैक्स में ही मुझे ख़त्म कर देता है। बाद में मैं भाई स्कोर करने के लिए वापस से आता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई दिक्कत होती है कि ये यहीं पे बैठा था और मैं एक्सटेटिक वगैरह सब कुछ ऑन करके मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं है। मुझे पता था बेस के अंदर मरेगा नहीं, लेकिन मैं तब भी ट्राई कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला मैच यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और भाई हम लोग थोड़े से लीड की वजह से हार जाते हैं भाई, मतलब वो लोग एंड वाले टाइम पे जीत गए हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है कि हमारा स्टार माइनस नहीं होता। तो यही थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।